हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं टेरेस पर आके बैठ गई हूँ क्योंकि थोड़ी गुनगुनी सी धूप है और ठंड है। और मैंने हेयर वॉश करे थे, दिख रहा होगा, तभी तो सूखे भी नहीं है। मैं जब से कंघी कर रही थी कि सूख जाए वो, क्योंकि गीले में ही बाल में थोड़ा सा सही कर लेती हूँ। अदरवाइज वो क्या होता है कि फिर वो जम नहीं पाते। शायद ऐसा आप लोग के साथ भी होता होगा, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा फ्रीजी फ्रीजी से लगने लगते हैं। और अभी यदि करते हैं तो वो, वैसे तो मेरे बाल स्ट्रेट है, आप लोगों को मालूम है, लेकिन मैं हमेशा थोड़ा सा गीले बालों में, अब कई लोग ये मत बोलना कि गीले बालों में कंघी नहीं करते, तो एकदम गीले बालों में नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा वो जब गीले रहते हैं तब भी कर लेते हैं ताकि बाल सही रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज लंच में आप लोगों ने क्या बनाया। चलिए मैं बताती हूँ हमारे यहाँ आज क्या बनाया। आज हमने मटर का पुलाव बनाया था। और हमारे यहाँ वो ग्रीन कलर की बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी मोटी मिर्च मिलती है हमारे यहाँ साइड, तो वो भरमा बनाई हुई थी। शिमला मिर्च नहीं, जो ग्रीन चिली रहती है ना अपनी, उसी की, ये बोलना चाहिए उसी की अम्मा, मोटी वाली वो बनाई हुई थी भरमा बेसन की भर के, तो वो मम्मा ने बनाई थी। और टमाटर बनाए थे, वो भी भरमा टमाटर। आज सब भरमा भरमा बोल दो और क्या। और दाल चावल बच्चों के लिए, सादा दाल और चावल, क्योंकि कुछ भी बना लो बच्चों के लिए दाल चावल जरूरी है, उनको तो चाहिए ही चाहिए। बाकी वैरायटी उन्हें कोई मतलब नहीं है, वैसा है। तो मिलजुल के हो जाता है, माँ और हम दोनों मिलके कर लेते हैं काम। बस जस्ट अभी फ्री हुई तो मैंने कहा चलिए धूप में बैठेंगे थोड़ी देर और बाल भी सुखा लेंगे और आप लोगों से बात भी कर लेंगे। आप लोगों ने क्या बनाया है तो जरूर बताना। पता है, मैंने ना अभी परसों के दिन आइसक्रीम खा ली और मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ मुझे ऐसा हो रहा है, तो मुझे शायद आइसक्रीम खाना चाहिए तो मेरे बॉडी में ठंडक पहुंचेगी, लेकिन वो उल्टा ही हो गया। मुझे इतनी तेज मेरी नोज ब्लॉक हो रही है। कल तो मेरी आवाज ही थोड़ी चेंज हो गई थी, आज तो फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है। रात में मेरे को बहुत ज्यादा कफ हो रहा था। ये हालांकि फीवर वीवर कुछ भी नहीं था, टच पॉइंट मेरे को ये सारी चीज़ों की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम दुबले होने के ट्रिक्स बता दीजिए, आप कैसे क्या करते हो, कैसे मैनेज करते हो। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग देखो, मोस्टली लेडीज का जो फैट्स बढ़ता है आफ्टर 30-40 के बाद तो और ज़्यादा, क्योंकि मेनोपॉज का टाइम आता है और उस टाइम पे लेडीज़ के फैट्स बहुत ज़्यादा जमा होने लगते हैं बॉडी के कुछ पार्ट्स पे। लाइक आपका हिप पोर्शन है, ये वाला जो हाथ का पोर्शन रहता है, ये साइड वाला, यहाँ पे आप देखना अधिकतर लेडीज का जो फैट्स है वो बहुत ज्यादा आके जमा हो जाता है, ऐसा मोटा मोटा। आप यदि स्लीवलेस ब्लाउज वगैरह पहनते हैं तो वो फिर गंदा लगता है। लेडीज क्या करती हैं, फिर उसे छुपाने के लिए इतने इतने आस्तीन के ब्लाउज पहनती हैं कि अरे हमारा ये हाथ थोड़ा सा फैटी ना दिखे। ऐसे ही सेम अपना हिप पोर्शन पे होता है कि उनका पूरा जो फैट्स रहता है वो वहाँ के पेट पर और हिप पोर्शन पे और थाइस पे, यहाँ पे चर्बी बहुत ज़्यादा जमा होने लगती है। और लेडीज ये सोचती है अरे हम तो सिर्फ 2 ही रोटी खाते हैं, हम तो इतना खाते भी नहीं है, तो फिर हमारे शरीर में फैट्स क्यों बढ़ रहा है। ये खाने पीने से नहीं बढ़ता, ये हार्मोनल चेंजेस जो आपकी बॉडी में होते हैं उसके कारण लेडीज़ के शरीर में फैट्स बढ़ते हैं आफ्टर 35-40 समथिंग, जब अपना मेनोपॉज का टाइम पास में आता है, दैट टाइम। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान देना है तो आप ऑलवेज कट में रहोगे। हमेशा एक फिगर आप मेंटेन करके चल पाओगे। थोड़ा सा अपनी बॉडी पर ध्यान दो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि औरतों के पास टाइम नहीं होता है, खास तौर से हाउस वाइफ जो रहती हैं, वर्किंग भी रहती हैं, वो भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देती। और एक टाइम के बाद जब इतना खासा फैट्स जमा हो जाता है तब वो लोग जागती हैं कि अब हम क्या करें। ये उनके माइंड में आता है कि अरे यार हम भी ध्यान देते, फिर दूसरों को देख देख के लगता है कि अरे यार इनके जैसा हम भी हो जाएं। तो देखो, सभी लोग दुबले हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि अरे अब हम कैसे दुबले होंगे, तो उसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपनी बॉडी पर ध्यान देना होगा, तो आप लोग भी बहुत अच्छे शेप में बॉडी को ला सकते हो, है ना। क्योंकि अधिकतर क्या होता है इस एज में, जब अपना पीरियड्स आने को रहते हैं तो लेडीज़ के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना। तो थोड़ा सा आप सुबह से उठ के, बस ऐसा नहीं कह रही हूँ कि यदि देखो कई लेडीज़ें बोलती हैं कि सुबह से हमारे पास टाइम नहीं होता क्योंकि हम जॉब वाले, हमें सुबह से जाना होता है। यदि आप सुबह से टाइम नहीं निकाल पा रहे तो आप अपने लिए शाम को टाइम निकालिए। मुश्किल से यदि आप अपनी बॉडी को आधा से पौन घंटा भी डेली दोगे तो आप बहुत फ्रेश महसूस करोगे, आपका बॉडी शेप में रहेगा। आप दुनिया भर
भर के लोगों के लिए टाइम निकालते हो, मतलब घर के लिए टाइम निकालते हो, बच्चों के लिए टाइम निकालते हो, लेकिन खुद के लिए क्या करते हो ये जरूर बताना। क्योंकि कोई भी लेडीज, मुझे नहीं लगता कि 100 में से करीब 80% लेडीज ऐसी रहती हैं जो अपने लिए कभी भी टाइम नहीं निकालती, अपने लिए कभी भी नहीं सोचती हैं। वो हमेशा दूसरों के लिए सोचती हैं, अपने बच्चों के लिए सोचती हैं, अपने हस्बैंड के लिए, अपने परिवार के लिए, सास ससुर के लिए, लेकिन खुद के लिए उनके पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता है। कि खुद को जब बीमार पड़ती है तब कोई साथ देने वाला नहीं होता है। तो आप खुद सोचिए, तो आप खुद को यदि आप फ्रेश महसूस करवाना चाहते हो हमेशा, तो थोड़ा सा अपनी बॉडी पर ध्यान दीजिए। देखो, स्ट्रेस, जिंदगी में टेंशन सभी के पास है, बहुत ज़्यादा है। और मैं सच बताऊं, शायद मेरे जितना तो बहुत कम लोगों के पास होंगे। मैं कितना स्ट्रेस में रहती हूँ, मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ को शो नहीं करती, उस चीज़ को अपने दिमाग पे नहीं चढ़ाती, क्योंकि मुझे मालूम है यदि ये सारी चीज़ों को मैंने अपने ऊपर चढ़ाया तो नुकसान मेरा ही होना है और साथ में मेरे बच्चों का होना है। इसलिए सभी के जीवन में है, थोड़ा सा उनको साइड में, उनको आप हावी मत होने दो अपने ऊपर। तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन करोगे, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दोगे, तो आप बहुत बहुत रिलैक्स फील कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सुबह से उठ के बता रही हूँ कि सबसे पहले सुबह उठ के सबसे पहले तो अपने ईष्ट को याद करो कि भगवान आपने मुझे एक दिन और दिया, एक दिन की और ज़िंदगी दी, तो थैंक्स, है ना। क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि अगले पल क्या होना है। इसलिए सबसे पहले हमेशा अपने भगवान का, अपना आपके जो भी इष्ट है उनको दिल से धन्यवाद दो कि हमारे लिए इतनी अच्छी लाइफ दी है। इसके बाद आप उठिए, अपना जो फ्रेश वगैरह होना है वो करिए, और सबसे पहले बिना दांत टीथ साफ करे आप जो आपका सुबह का लार रहता है वो बासे मुंह ही आप गर्म पानी पीजिए, गुनगुना पानी। यदि थोड़ा सा तेज पी सकते हो तो सिप कर करके पीजिए। कभी भी एक बार में पानी को नहीं पीना। जैसे आप चाय पीते हो ना सिप कर करके, ऐसे ही आपको पानी पीना है। वो सिप कर करके क्यों पीना है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन रहता है कि आपके बॉडी में वो लगेगा। एकदम से आप पियोगे पेट फिर फूलता है ना, एकदम से नहीं। आप सिप कर करके पियोगे तो मतलब आपकी बॉडी के जो फैट्स वगैरह हैं वो गर्म पानी से बहुत जल्दी मतलब आप देखना, आप यदि 1 महीने कंटिन्यू गर्म पानी पियोगे तो आपका पेट का जो फैट्स है वो कम होने लगेगा। आप दुबले महसूस होने मतलब करोगे अपने आप को, और रिलैक्स पूरा दिन भर में फ्रेश भी महसूस करोगे। और उससे क्या होता है, पेट अपना साफ भी होता है यदि आप गर्म पानी। तो आप यदि नहीं पी पा रहे, कई लोग बोलते हैं कि मैडम हमें है ना वॉमिट जैसा महसूस होता है जब भी हम गर्म पानी पीते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा करके पीजिए, थोड़ा थोड़ा करके उसकी मात्रा बढ़ाइए। आप भी जैसे शुरुआत करिए तो 1 कप पीजिए, फिर 1 गिलास पीजिए, फिर धीरे धीरे करके 1.5 गिलास, फिर 2 गिलास। और ऐसा नहीं कह रहे कि एक बार में पीजिए। सुबह का जो 2 से 3 घंटे का आपका जो काम करते हो उसमें थोड़ा थोड़ा बैठ के, और हमेशा पानी बैठ के पीजिए। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो बुढ़ापे में भी आपके घुटने कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए हमेशा पानी को बैठ के पीजिए, चाहे कहीं भी हो, थोड़ा बैठ जाइए फिर पानी पीजिए फिर, ठीक है। तो गर्म पानी पीने के बाद आप, मैंने हमेशा बोला है कि यदि आप चाहो तो आप त्रिफला ले सकते हो। त्रिफला हर एज वर्ग, जैसे लाइक छोटे बच्चों के लिए तो नहीं बोलूँगी, लेकिन यदि आप 17-18 साल से ऊपर के हो तो आप डेली त्रिफला ले सकते हो। और यदि आप उससे छोटे हो तो वीक में 1 बार थोड़ा सा बच्चों को ज़रूर दीजिए, ताकि उनका पेट साफ रहे और उन्हें कॉन्स्टिपेशन की बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी। तो नेक्स्ट आप त्रिफला लीजिए, गर्म पानी के साथ लीजिए, आपको बहुत जल्दी आपकी बॉडी से फैट्स कम होंगे, और जो एक्स्ट्रा फैट्स वगैरह जमा हो रहे हैं साइड में, जो भी मैंने बताया है आपके हिप पोर्शन वगैरह पर, तो वो भी बहुत जल्दी कम होते हैं। और उसमें चाहो तो आप 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हो, शहद मिला के, क्योंकि बहुत कड़वा होता है तो लोग बोलते हैं इसको कैसे पिए, है ना। तो आप शहद मिला के पीजिए उसमें, ठीक है। आप इसके बाद आप चाहें तो अपने लिए 10 से 15 मिनट सुबह निकालिए, उसमें आप अनुलोम विलोम करिए। और अनुलोम विलोम तो आपको पता ही कैसे करते हैं, वो आपको कहीं भी चैनल पे आप यूट्यूब पर देखिए, आपको मिल जाएगा। और दूसरा 10 मिनट एक्सरसाइज करिए आप अपनी बॉडी में। तो इतना भी यदि आप सुबह टाइम निकालते हो तो आप दिन भर रिलैक्स महसूस करोगे बहुत जल्दी। और अवॉइड करिए ज़्यादा घी तेल, ये अवॉइड करिए। मैं नहीं कह रही कि भूखे रहिए, खाली पेट सबसे पहले आप सुबह ये सब करने के बाद, एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद, सुबह का जो फर्स्ट मील रहता है आपको क्या लेना है, सैलेड, है ना।
और कोई नाश्ता नहीं करना चाहो तो आप अंकुरित दाल, चने वगैरह ये सब ले सकते हो। ऑयली चीजें अवॉइड करना है, पराठे नहीं खाना है, पोहा नहीं खाना, कुछ भी ऐसी चीज सुबह से नहीं खाना है। आपको यदि खाना है तो आप सैलेड लीजिए, खुद से सैलेड बनाइए और साथ में उसके साथ फ्रूट्स भी ले सकते हो, उसके साथ आप जूस भी ले सकते हो। सुबह का नाश्ता आपका सिर्फ इन चीज़ों का ही होना चाहिए। यदि ड्राई फ्रूट्स भी ले रहे हो तो उन्हें गला के एक दिन पहले तब आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए, वो भी आपको फ़ायदा करेंगे। और पराठे, पूड़ी, ये सुबह का जो नाश्ता है वो इस टाइप का आप अवॉइड करिए। नाश्ते में आप ये चीज़ें लीजिए। उसके बाद आप खुद महसूस करोगे कि खाना खाने का जब आपका 12-1 बजे टाइम आएगा ना, तो आपको उतना भूख नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पेट में चीज़ें जा चुकी होंगी और आपका पेट भरा भरा लगेगा। तो आपको भूख, तो आप क्या करोगे फिर, 1 रोटी या 1.5 रोटी से ज़्यादा नहीं खा पाओगे। तो वो ही चीज़ सबसे अच्छी, क्योंकि जो रोटी अन्न रहता है ना, अन्न से ही हम कहते हैं ना पेट में मतलब पूरी बॉडी में फैट्स वगैरह उन्हीं सब चीज़ों से बढ़ते हैं। इसलिए आप 1 रोटी खाइए या 1.5-2 रोटी खाइए। और रोटी का यदि आप ऐसे खोल के खाओगे, खोल के मतलब 2 बीच में से परतदार रोटी रहती है ना, फूलती है, तो उनकी परतें अलग अलग करके खाओगे तो आपका पेट भी भरा भरा लगेगा और उससे आप सब्जी भी थोड़ा ज़्यादा खा पाओगे और आपको अच्छा लगेगा। ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइए, इन दिनों ठंड है तो कितना अच्छा है यार, कितनी सारी वेजिटेबल्स आती हैं, तो आप वो सब चीज़ें लीजिए। इसके बाद आप खाना खाने, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिए कि पानी खाना खाने के बीच में नहीं पीना है, चाहे कितना, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है खाना खाते जाएंगे पानी पीते जाएंगे, खाना खाते जाएंगे पानी पीते। ये बहुत गंदी आदत है, उससे आपका पेट बढ़ता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है और बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको प्रोटीन्स, विटामिन कुछ भी बॉडी में नहीं मिलेंगे। इसलिए पानी कब पीना, खाना खाने के आफ्टर 45 मिनट्स या 1 घंटे बाद आप पानी पीजिए। प्लस आप एक चीज़ और कि खाना खाने के ठीक आधा घंटे पहले पानी पी लीजिए और खाना खाने के 1 घंटे बाद आप पानी पी लीजिए। बीच में आपको पानी नहीं पीना है ना। तो ये छोटी छोटी सी बातें यदि आप ध्यान रखोगे तो आप काफ़ी अच्छा महसूस करोगे, आपके चेहरे पे ग्लो रहेगा, हमेशा आप तरोताज़ा और जवान दिखोगे और कुछ नहीं। तो ये करने के बाद आप 4 बजे थोड़ा बहुत फिर यदि आप चाहो तो हल्का फुल्का नाश्ता कर सकते हो, वो भी लाइक जैसे उपमा हुआ, बिल्कुल कम ऑयल का, ज़्यादा ऑयलिंग नहीं लेना है, इडली हुई, इस टाइप का। यदि लगता है भूख तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। और दूध पीजिए लेकिन चाय को अवॉइड करिए, है ना। ग्रीन टी पीजिए लेकिन चाय मत पीजिए, क्योंकि कई लोगों की आदत होती है खाली पेट सुबह से उठ के सबसे पहले चाय पी ली, वो सबसे बड़ी दुश्मन है आपके शरीर के लिए। और अधिकतर लोग इंडिया में ऐसा ही करते हैं, सबसे पहले उठ के खाली पेट चाय पी लेते हैं, जैसे उनको लगता है हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, लेकिन ये सबसे बेकार काम है। मैं देखो कभी चाय नहीं पीती हूँ, मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, मैं दूध भी बहुत कम लेती हूँ, लेकिन मेरे से सब बोलते हैं कि दूध तो लिया करो, लेकिन मैं दूध भी कम पीती हूँ, ठीक है। इसके बाद आप रात का खाना हमेशा 7 बजे तक ले लीजिए। उसके बाद क्या है, सोने और खाने के बीच में कम से कम 4 घंटे का डिफरेंस रखिए आप, ताकि खाना आपका डाइजेस्ट हो जाए, देन आप सोइए। क्या करते हैं कई लोग 9-10 बजे रात को आ रहे हैं, फिर 11 बजे तक खाना खा रहे हो, खाना खा के सो गए, यही सबसे बड़ा खतरा है आपकी बॉडी के लिए, है ना। तो आप 4 घंटे का तो डिफरेंस रखिए यार एटलीस्ट, ताकि आपका भोजन अच्छे से पच सके, है ना। तो खाना हमेशा रात का लाइट खाइए, हैवी खाना मत खाइए। लाइट दिन में चाहे आप हैवी ले लीजिए, लेकिन रात का खाना कभी हैवी। तो आप इस तरीके की डाइट को फॉलो करोगे आफ्टर 30-40, तो आपके शरीर में कभी भी फैट्स नहीं जमा होंगे। और थोड़ा सा चलने फिरने की आदत डालिए। कई लोग क्या रहते हैं, आलसी रहते हैं, बच्चों को चिल्लाते रहेंगे, अरे हमारा वो सामान उठा देना, हमारा ऐसा कर देना, हमारा। तो आप खुद से करने की कोशिश करिए कि नहीं यार हमें, चलो एटलीस्ट आप उठोगे तो आप वहां तक चल तो पाओगे, वो सामान जहां तक आप उठाने जाओगे। तो इन सब चीज़ों का यदि आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप हमेशा बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे दिखोगे। देखो बुढ़ापा सबके ऊपर आना है, पर उसे जल्दी मत लाइए अपनी बॉडी पर, है ना। इसलिए, और कहते हैं ना कि बुढ़ापा भी अच्छे चलते फिरते कट जाए तो अच्छा, किसी के ऊपर बोझ बनने से अच्छा है कि अपनी बॉडी पे अपन खुद ध्यान दें और अच्छे से अपना सब कुछ होता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना, फिर मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी दूसरे वीडियो को। कि आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, कहोगे कि जब से भाषण दिए जा रही है मैडम, तो भाषण नहीं दे रही हूँ, अपने दिल की बात बता रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से रहो, खुश रहो, मस्त रहो, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना, मिलती हूँ आप लोग दूसरे वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा, और जो मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
लीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।